अभी हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन कर रहे थे। आज कथा के प्रथम दिवस हम सभी लोग सायंकालीन बेला में श्री हनुमान जी महाराज की परम पवित्र सानिध्य में भागवत रस सुधा पान करने के लिए समित रूप से एकत्रित हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। एक जन्मों के नहीं, जब कई जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं, जब कई जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के हम सभी लोगों को भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। हम लोग दुनिया के काम जो होते हैं रोज करते रहते हैं, अपने घर पर काम रोज करते रहते हैं, पर भागवत कथा सत्संग ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और ये कब मिलता है? जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब मिलता है। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, जब काफी ज्यादा मात्रा में पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तब जाकर के भागवत कथा सुनने को अवसर प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। भागवत के प्रारंभ में महात्म्य है। महात्म्य का प्रथम श्लोक आइए हम लोग श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या भगवान का नाम है सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय है। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। दूसरी बात चित्त बने प्रकाश स्वरूप है। और तीसरी बात कही आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और तीसरी बात परमात्मा आनंद स्वरूप है। सत्य धन चित्त धन आनंद मिलकर के बना है सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंदमय है। भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। भगवान का यही काम है और दूसरा काम नहीं है। हम सभी को भगवान बनाते हैं
80, 90, 100 वर्षों तक पालन पोषण करते हैं, रोटी कपड़ा मकान व्यवस्था करवाते हैं, और 90-100 साल के बाद हम लोगों का राम नाम सत्य करवा देते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो सही है कि जो हम लोग का जीवन बस कितने दिनों का है? 100 वर्षों का तो है। बहुत निकल गई, थोड़ी रही, और वो भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे अब तक निकल गया, आगे भी ऐसे निकल जाना है। बोलो राधे राधे। और जाएगा जब यहां से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। तो भगवान दुनिया को बनाते हैं, पालन करते हैं, और अंत में संहार कर देते हैं। श्मशान भूमि पर भेज करके पूरा कथा समाप्त कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरी बात, तापत्रय विनाशाय। भगवान एक और काम करते हैं। हमारे इस 100 वर्षों 90 वर्षों के जीवन में कोई जरूर नहीं कि 90-100 वर्ष हम लोग जिएंगे। जिसका जितना समय है उतना ही वो जीता है। कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 80, कोई 90, कोई 100, कोई 10, कोई 20, कोई 5 वर्ष, कोई 1 वर्ष, कोई पैदा होते ही चला जाता है। बोलो राधे राधे। तो इन जीवन में हमारे जो पाप ताप संताप आते हैं, उन पाप ताप संताप को भगवान मिटाते हैं। तापत्रय, तीनों प्रकार के ताप को मिटाते हैं। तीनों प्रकार का ताप कौन कौन है? दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन में आते हैं। दैविक, देवताओं के द्वारा दैविक। भौतिक, आंधी तूफान ओलावृष्टि। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये जितने भी पाप ताप संताप आते हैं, इन सबको भगवान मिटा देते हैं जब हम भगवान का चरण शरण ग्रहण करते हैं। तब तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, ऐसे गोविंद भगवान को, राधा गोविंद माधव को, एक नहीं 2 नहीं, हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले राधा गोविंद भगवान की। जोर से बोलो ना, ढीले काहे को बोलते हो? बोलो राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। प्रथम श्लोक में गोविंद को प्रणाम किया गया है। द्वितीय श्लोक, महात्मा का जो द्वितीय श्लोक है,
भगवान सुखदेव को वंदन किया गया है। बोले सुखदेव भगवान की। यम प्रव्रजन्त मनवे तव प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो स्तव सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्त मनवेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। भगवान सुखदेव को वंदन किया गया है। भगवान सुखदेव जो पैदा होते ही, जन्म लेते ही संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर चले गए। ऐसे भगवान सुखदेव को हम सब लोग मिलकर के वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। भगवान सुखदेव भागवत कथा के प्रमुख प्रवक्ता हैं। हम सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से कथा सुनने के लिए नैमिषारण्य में 88,000 संत जन बैठे हैं। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में एक युवा संत आया जिनको सूत जी कहते हैं, जिनका नाम है सूत जी। 88,000 संत जन कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और आश्चर्य की बात यह है, ये 88,000 संत जन सभी ब्राह्मण हैं। सूत जी महाराज जब उन ऋषियों की मंडली के बीच में आए, 88,000 संत जन खड़े हो गए। बोलो राधे राधे। सूत जी ने कहा, मैं उम्र में आप लोगों से बहुत छोटा हूं। आप लोग इतनी लंबी उम्र वाले हैं, मैं तो अकेले हूं और आप लोग 88,000 की संख्या में हैं। हमको देख करके आप लोग खड़े हो गए, हमको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा क्यों है? उन 88,000 संतों ने जवाब दिया। 88,000 ऋषियों ने कहा, सूत जी, कुछ लोग तो धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग तो बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग उम्र में भी बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबके लिए आदरणीय, सबके लिए वंदनीय, सबके लिए पूजनीय, सबके लिए चिंतनीय, सबके लिए स्मरणीय होते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी गदगद हो गए। ऋषियों ने अपने मन की बात सूत जी से कहते हैं।
सोता काहि कथा सारम मम करण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। मानव के जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। अंधेरा दो प्रकार का होता है, अंधेरा दो प्रकार का होता है। एक बाहर का अंधेरा और एक हमारे भीतर का अंधेरा। बाहर का अंधेरा, बाहर का जो अंधेरा है वो ट्यूबलाइट से, सूर्य के प्रकाश से दूर होता है, और भीतर का जो अंधेरा है वो भागवत कथा श्रवण करने से दूर होता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अब देखो आप लोगों को 7 दिन राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निद्रा देवी। क्या नाम है? श्रीमती निद्रा देवी। और श्रीमती निद्रा देवी तो कथा पंडाल में आ ही जाते हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद कुंभकर्ण की पत्नी को बड़ा रोष हुआ। रोते रोते राम जी के पास में गई, राम जी से बोली आपने मेरे पति को मार दिया राम जी, मैं तो बदला लेकर के रहूंगी। राम जी ने कहा कैसे लोगी बदला? निद्रा बोली आपके बैकुंठ में ताला नहीं लगवा दिया तो मेरा नाम भी निद्रा देवी नहीं। राम जी ने कहा देवी कैसे ताला लगवाओगे? निद्रा बोली बताओ बैकुंठ में कौन जाता है? राम जी बोले वही लोग जाते हैं जो लोग भागवत कथा श्रवण करते हैं, जो लोग राम कथा श्रवण करते हैं, जो लोग संकीर्तन करते हैं, जो लोग भजन करते हैं, वही लोग बैकुंठ में जाते हैं। निद्रा बोली बस मुझे उपाय मिल गया, कोई कथा सुनेगा ही नहीं, कोई भजन करेगा ही नहीं, कोई संकीर्तन करेगा ही नहीं, तो फिर वो बैकुंठ में कैसे जाएगा? राम जी बोले क्यों नहीं जाएगा? निद्रा देवी बोली जहां भी कथा हो रही होगी वहां मैं चली जाऊंगी, और जितने श्रोता कथा सुन रहे होंगे उन श्रोताओं के सिर पर जाकर के बैठ जाऊंगी। व्यासी बेचारी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता लोग झोंका लेते रहेंगे, कोई कथा सुनेगा नहीं तो बैकुंठ में जाएगा ही नहीं, तो खाली गोदाम में तो ताला लगवाना पड़ता है ना जी। राम जी ने कहा वो सब तो ठीक है देवी, लेकिन आप लोग भी एक नियम लगा देंगे। क्या? हर 10 मिनट के बाद राधे राधे बोलवा दिया करेंगे। बोलो राधे राधे। तो निद्रा देवी आ भी रही होंगी तो वो चली जाएंगी। हाँ, अंधेरा दो प्रकार का होता है, एक बाहर का अंधेरा और एक हमारे भीतर का अंधेरा। बाहर का अंधेरा ये बल्ब से मिटता है, सूर्य के प्रकाश से मिटता है। भीतर का अंधेरा भागवत कथा के ज्ञान से मिटता है। बोली भागवत भगवान की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कोई कथा सुनाइए कि हमारे भीतर का अंधेरा मिट जाए।
और हमारे कानों को अमृत रस का काम करे। मम कर्ण रसायन। दूसरी बात, श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ हो उनकी कथा सुनाना। श्रेयसां श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों को भी जो परम पवित्र बनाने वाले हो, और ऐसी कथा जो गोविंद से मिलाने वाली हो। सूत जी ने कहा भागवत की ही कथा है, जिस कथा को श्रवण करने से गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। भागवत कथा को श्रवण करने से कन्हैया मिल जाते हैं, राधा रानी का दर्शन हो जाता है, वृंदावन में वास मिल जाता है। बोलो राधे राधे। असल में हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। हम सभी लोग उस अजगर सर्प के मुख के भीतर बैठे हैं। हम लोग जीवित कब तक हैं? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद न कर ले। जैसे ही काल रूपी ब्याल कहते हैं सर्प को, जैसे ही काल रूपी सर्प अपना मुख बंद कर देता है, इधर 1.5 मिनट में राम राम सत्य हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसे व्यक्ति को जिसके एक पल भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, उसको भी कन्हैया से गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य है ऋषियों, तो केवल भागवत की कथा में है। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी कथा है, ये कथा देवताओं को नहीं मिलती है। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी दुर्लभ कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सुर दुर्लभ सजन धन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ कथा है, वो कथा हम सुनाएंगे। ऋषियों ने कहा देवताओं को दुर्लभ है, वो कैसे? सूत जी कहते हैं एक बार भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवताओं ने सोचा कि हम लोग भी चल करके कथा श्रवण कर लें। देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। भगवान सुखदेव से कहा कि आप अदला बदली कर लीजिए। कैसी अदला बदली? बोले आपके पास भी अमृत है और हम लोगों के पास भी अमृत है। बोलो राधे राधे। नहीं समझे आप लोग? भगवान सुखदेव के पास भी अमृत है और देवताओं के पास भी अमृत है, लेकिन देवताओं के पास जो अमृत है
वो स्वर्ग का अमृत है, और सुखदेव जी के पास जो अमृत है वो भागवत रूपी अमृत है, कथा रूपी अमृत है, वाणी रूपी अमृत है। बोलो राधे राधे। देवताओं ने कहा आप कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए। क्यों? बोले परीक्षित को आप स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए और ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए, हम सब लोग। भगवान सुखदेव ने कहा स्वर्ग का अमृत और भागवत रूपी अमृत दोनों में दिल्ली आसमान का फर्क है। एक है कांच का टुकड़ा और एक है मणि। ये भागवत है, ये मणि है, और स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है। कौन आदमी कांच के टुकड़े को ले करके और मणि देगा? कोई नहीं देने वाला है। बोलो राधे राधे। लोहे के बदले सोना कौन देना चाहेगा? कोई नहीं देगा। भगवान सुखदेव ने कहा को कांच को मणि महान, कहा ये स्वर्ग अमृत कांच का टुकड़ा, और कहा ये भागवत रूपी कथा ये मणि। केवल भागवत कथा ही मणि नहीं है, राम कथा भी मणि है। बोलो राधे राधे। कृष्ण कथा भी मणि है, कृष्ण का नाम भी मणि है, राम का नाम भी मणि है। राम नाम मणि जी है। तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। राम नाम मणि दीप धर। राम नाम की मणि ऐसी है, ऐसा दीपक है कि इसको आप जिह्वा पर रख लेंगे, जिह्वा पर रख लेंगे तो बाहर भी उजाला हो जाएगा और हमारे भीतर भी उजाला हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राम नाम मणि है, कृष्ण नाम मणि है, राधे नाम मणि है। राधे 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 जिह्वा पर अगर हम रख लेंगे, हमारे जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा। संतों ने कुछ नहीं किया, बस अपने जिह्वा पर राधे राधे नाम रख लिया। आज हम लोग कितने दूर से जाते हैं संतों का दर्शन करने के लिए, ज्यादा वो लोग कुछ नहीं किए, बस इतना कर लिए, अपने जिह्वा पर राम राम रख लिए। तुम पुनि राम राम दिन राती। संतों ने कुछ नहीं किया, जिह्वा पर बस राधे राधे रख लिया। अगर हम भी अपने जिह्वा पर 24 घंटे सिर्फ राधे राधे रख लेंगे तो हमारे जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। आज हम राम बाबा आश्रम पर गए थे।
इतनी ख्याति उनकी क्यों है? महाराज जी ने जिह्वा पर राम नाम रख लिया। हम लोग भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। हम लोग भी अपने जिह्वा पर राधे राधे रख लेंगे, कुछ नहीं करना है, बस राधे राधे बोलते रहो, भीतर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। जरा बोल करके तो देखो, करके तो देखो, प्रैक्टिकल करके तो देखो। बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। बहुत लोग तो इस दुविधा में मर रहे हैं कि है कि नहीं है। हम तो कहते हैं जिनको भरोसा नहीं है वो अपने जिह्वा पर बस राम राम बोल करके 1-2 महीने देख लो कि है कि नहीं है, पता चल जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर दिनों रात राम राम रटते हैं। देवताओं ने कहा ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। भगवान सुखदेव ने कहा कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ ये भागवत मणि, हम नहीं दे सकते। डांट फटकार करके भगा दिया। सूत जी कहते हैं हम वही कथा सुनाएंगे आप लोगों को। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सनत कुमारों से समझ ली। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे। विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। सनत कुमारों ने पूछ लिया कथम दर्पणदी मुख कुतश्चिंता करो भगवान। सनत कुमारों ने पूछा नारद जी आपको इतनी चिंता क्यों व्याप्त है? आप उदास, और जब नारद जी आप उदास हो जाओगे तो सारी दुनिया उदास हो जाएगी। बोलो ना राधे राधे। सारी दुनिया को हंसाने वाला व्यक्ति यदि रोने लगे तो सारी दुनिया तो अपने आप रोने लग जाएगी। घर का मुखिया यदि उदास हो जाएगा तो पूरा परिवार उदास हो जाएगा। नारद जी आप इतने उदास क्यों? नारद जी ने कहा मैं अपने दुख से उदास नहीं हूं, मैं तो दुनिया के दुख को देख करके उदास हूं। संत लोग अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। संत को अपना दुख होता ही नहीं, उनको अपना कोई टेंशन होता ही नहीं है। तभी तो हम लोग अपना टेंशन लेके जाते हैं संतों के पास में, बाबा हमको ये टेंशन है, ये तकलीफ है, ये परेशानी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम विचार नहीं करते हैं कि संत लोग क्यों परेशान नहीं रहते हैं और हम लोग क्यों इतने टेंशन में रहते हैं। हमारे भी 2 हाथ हैं, हम लोगों के भी 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, हम भी मानव हैं, संत लोग भी मानव हैं, पर हम लोग उनके पास क्यों जाते हैं? हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि संतों के पास जाना ही नहीं पड़े? वो काम हम खुद क्यों ना कर ले? बोलो राधे राधे।
संतों के पास भजन है, साधना है, हरि नाम है। ये काम हम लोगों को भी करना चाहिए। नारद जी कहते हैं हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम तो दुनिया के लोगों को देख कर के दुखी हो गए। लोग एक बार सत्य बोलते हैं तो कहते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है, और झूठ 50 बार बोलते हैं तो उसकी कोई गणना नहीं करते। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में गया तो मुझसे देखा नहीं गया। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर एक जवान स्त्री उदास बैठी है, रो रही है। नारद जी कहते हैं मैंने उससे पूछा, देवी आपका परिचय, आप कौन? उस युवान स्त्री ने जवाब दिया, मेरा नाम है भक्ति। तो देवी आप उदास क्यों हैं? बोली मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मेरे 2 ही पुत्र हैं, दोनों ही वृद्ध हो गए हैं। बेटे हैं 2 और दोनों ही बूढ़े हो चले हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है, बोलो भाई, वैराग्य। आप बोलोगे तभी तो पता चलेगी कि आप कथा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। बोलो राधे राधे। बोली भागवत भगवान की। वैसे ही कथा में नींद आ जाती है। कथा में अच्छा जो घर में नहीं आती है, जो बाहर नहीं आती है, जो बेडरूम में नहीं आती है, जो किचन में नहीं आती है, जो बाथरूम में नहीं आती है, जो मार्केट में नहीं आती है और कथा में आती है, वो क्या है? बोलो, निद्रा देवी। वो कहीं नहीं आती है, कथा पंडाल में आ जाती है। बहुत लोग 10 बजे भोजन कर लेते हैं और सोते हैं रात में 2 बजे। नींद नहीं आती। 10 बजे से निद्रा देवी को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आती नहीं है। और कथा पंडाल में बिना बुलाए आ जाती है। बोलो राधे राधे। कथा का ये सबसे बड़ा चमत्कार है और तत्काल लाभ होता है। कथा में बैठने पर तत्काल लाभ होता है, तत्काल निद्रा देवी आती है। एक माता जी मेरे से बोली, महाराज जी आपकी कथा में हमको बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा आपको क्या अच्छा लगता है? वो बूढ़ी मैया बोली, मैं 2-2 गोली नींद की खाऊं तो माने नींद को नहीं आवे, और थारी कथा में तो बैठते ही ऐसी चोखी नींद आवे, खाने के बोलो महाराज। कथा में बैठते ही निद्रा देवी आ जाती है। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं मैंने पूछा परिचय, भक्ति महारानी बोली एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। दोनों बूढ़े हो गए हैं, अब बेटा बूढ़े हो जाए और मैया जवान हो तो मैया को तो चिंता अपने आप होगा। नारद जी कहते हैं मैंने बहुत प्रयास किया कि दोनों पुत्र जवान हो जाएं, बहुत ट्रीटमेंट किए, बहुत दवा, बहुत इलाज कराए। दवा कैसा दिए? बोले गीता का पाठ किए। जो काम
गीता से नहीं होता है, जो काम वेद और वेदांत से नहीं होता है, वो काम श्रीमद् भागवत महापुराण से हो जाता है। बोलो राधे राधे। मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ में मोहर मोहर बार बार गीता सुनाया, फिर भी इनके वृद्धता का निवारण नहीं हुआ। तब उसी समय आकाशवाणी हो गई, सत्कर्म करो। अब यही जानने के लिए आपके पास में आया हूं कि सत्कर्म कहते किसको है। सनत कुमार मुस्कुराए और बड़ी सुंदर बात कही, बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालाप सतो हित सुखादवी। जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है राजन, उस सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोली भागवत महापुराण की। नारद जी ने कहा तो भागवत कथा आप लोग कह दीजिए। सनत कुमारों ने कहा भक्ति महारानी वृंदावन में है, तो भक्ति महारानी को बुलाया गया। हरिद्वार में आनंद नामक तट पर गंगा के किनारे कथा प्रारंभ हो गई। काशी वास करने से, जगन्नाथपुरी वास करने से, मायापुरी वास करने से, वृंदावन वास करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य भागवत कथा श्रवण करने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। हिताई गौड़ हरि गौड़। কে নিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। কে নিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা নদিয়া নগরে সজি মাতারে ঘরে উদয় হলো নিমাই চাঁদ। কে নিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। श्री राधे। কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা। কে নিল রে কোথায় ছিল
नदिया नगरे सोची माता रे घोरे नदिया नगरे सोची माता रे घोरे उदय बोलो माई जहाँ जियनी डोरे आई सी डरे बधुमा खाओ दिया जियनी डोरे आई सी डरे बधुमा खाओ दिया। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए भाव से गाएं हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। काशी वास करने से जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भागवत कथा श्रवण करने से मिल जाता है। नारद जी ने कहा कोई पापी कथा सुन करके उसको मुक्ति मिल सकती है क्या? बोले बिल्कुल, कितना भी बड़ा पापी हो, दिन रात पाप करने वाला व्यक्ति, दिन रात मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति यदि वो 7 दिन यदि नियम से भागवत कथा श्रवण कर ले, वह भी प्रेत योनि से मुक्ति पा जाता है। हाँ, ये जितने लोग मांस भक्षण काटा कोटी करते हैं उनको प्रेत ही तो बनना है। बोलो राधे राधे। भगवान बचाए इन लोगों से। तो सनत कुमार कहते हैं जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, जीवन भर पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते 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 मर जाए, मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भूत प्रेत बन जाए और उसके भी निमित्त यदि भागवत कथा करवा दिया जाए तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय भागवत कथा, जय जय कृष्ण कथा। ऐसी भागवत कथा की महिमा है। बोले भागवत महापुराण की। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव, पत्नी का नाम धुंधली। कोई पुत्र नहीं है, कोई बेटा नहीं है। पंडित जी मरने के लिए जंगल में गए, महात्मा ने उनको फल दिया, वो फल पत्नी को दिए, पत्नी फल न खा करके गाय को खिला। पड़ोसन से एक पुत्र लिया, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। गाय को जो फल खिलाया उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण।
सब कुछ मनुष्य का, लेकिन कान गाय के समान था, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। बोली गोकर्ण जी महाराज की। लेकिन गोकर्ण जी महाराज का मन पूजा पाठ में लगता, भागवत कथा में लगता, भगवान के मंदिर में लगता, और धुंधुकारी का मन चोरी में लगता, जुआ में लगता, धुंधुकारी का मन उत्पात करने में लगता, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जाता, कुएं में ढकेल देता, बहुत उत्पात करता। कोई महात्मा लोग माचिस मांगते तो माचिस की डब्बी में बिच्छू भर करके दे देता। बोलो राधे राधे। सब उल्टा पुल्टा काम करता। आश्रम में पहुंच जाता, इस महात्मा का कमंडल उठा के उस महात्मा के पास रख देता, उनका उठा के उनके पास रख देता। अब महात्मा जी लोग सुबह उठते ही झगड़ा करते, हमारा कमंडल क्यों ले गए, आपस में महात्मा जी को लड़ा देता। बहुत दुष्ट हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान संत हुए और धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति हुआ। पिताजी रोने लगे, धुंधकारी को बुला करके बिठाया। बेटा, हाँ पिताजी, तुम्हारे लिए मैंने कितने पूजा पाठ किए, कितने व्रत अनुष्ठान किए, मुझे बेटा नहीं था तो बेटा हो जाए, मैंने कितने संतों के चरणों में माथा टेका, और तू ब्राह्मण पुत्र होकर के मांस भक्षण करता है, तू ब्राह्मण होकर के शराब पीता है, तू ब्राह्मण होकर के जुआ खेलता है, तू ब्राह्मण होकर के चोरी करता है, तेरी ये वृत्ति ठीक नहीं है बेटा। धुंधकारी पिताजी को डांटने लगा, चुप रहिए, आप क्या जानेंगे, वो जमाना कुछ और था, जमाना बहुत आगे चला गया है, आपकी बुद्धि सठिया गई है, आप कुछ नहीं जानते, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। पिताजी बोलने लगे। गोकर्ण जी को बुलवाए, कहिए पिताश्री बात क्या है। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। घर में मांस भक्षण करता है, मदिरा का पान करता है, हमारे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। ऐसे बेटा से तुम्हें बिना बेटा का ही अच्छा था। मुझे महात्मा जी बहुत समझाए कि बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं होता है, भगवान की भक्ति करो, भजन करो, उससे मुक्ति मिलती है, बेटा बेटी से मुक्ति नहीं मिलती। दुनिया में कोई सुखी नहीं है, अगर कोई सुखी हुआ है तो भगवान का भजन करके हुआ है। न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।
गरीब जो है वो सोचता है कि धनवान व्यक्ति सुखी होगा। हम तो गरीब हैं, 200-300 पाते हैं, जैसे तैसे काम चलता है। जिसके पास पैसा होगा वो सुखी होगा, और जिसके पास पैसा है वो सोचता है कि राजा सुखी हो गए। धनवान कहे सुख राजा को भारी, वो भी सुखी नहीं है। राजा कहते हैं महाराज सुखी है, महाराज कहते हैं हम भी सुखी नहीं हैं, इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछा गया, बोले हम भी सुखी नहीं हैं। ब्रह्मा जी सुखी हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी बोले हम भी सुखी नहीं हैं, भगवान विष्णु सुखी हैं। भगवान विष्णु से पूछा गया आप सुखी हैं? बोले नहीं। कौन सुखी है? बोले सुखी वही है जो कांटरा में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहा है इस समय, वही सुखी है। बोलो राधे राधे। बाकी सभी लोग दुखी हैं। इस समय आप लोगों से बढ़ करके दुनिया में कोई सुखी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है, लग रहा है ना? बोलो राधे राधे। बाद में आप लोग फिर गरीब हो जाएंगे यहां से जाने के बाद, पर यहाँ तो पूछो ही मत। ऐसा आनंद, ऐसा सुख दुनिया में कहीं भी नहीं। कहीं चले जाओ, कहीं नहीं मिलने वाला। तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव हारे। महात्मा जी बहुत समझाए कि भजन करो, पर हम तो बेटा के लिए रो रहे थे, और एक बेटा हुआ धुंधकारी, ये तो घर को घर बना दिया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी अब आप बैठ करके भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी भजन करने के लिए जंगल में चले गए। गोकर्ण जी महाराज घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी घर में अकेला पड़ गया। मां को मार मार करके गहने छीन लिए, सारे पैसे से शराब पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा। मां परेशान होकर के कुएं में गिर करके मर गई। अब घर में अकेला पड़ गया। 5 वेश्याओं को घर में ले आकर के रख लिया। कुछ समय बीता, 5 वेश्याएं धुंधकारी को खाट में बांध करके पीट पीट करके उसके मुख में अग्नि ठूस करके, आग मुख में जबरदस्ती ठूस ठूस करके मार डाला। प्रेत बन गया उसी घर में, वो उसी महल में प्रेत बन करके पड़ा है। गोकर्ण जी महाराज घूमते हुए आए। जब उनको पता चला कि मेरा भाई इसी महल में प्रेत बन करके पड़ा है, भगवान सूर्य को प्रणाम किया। पूछा, भगवान सूर्य ने कहा भागवत कथा का जब आयोजन करोगे, इसके नाम से भागवत कथा करवाओगे, तब जाकर के ये प्रेत योनि से मुक्ति पाएगा। बोले भागवत महापुराण की। गोकर्ण जी महाराज कथा का आयोजन किए, पंडाल बना, मंच बना, कथा प्रारंभ कर दिए। धुंधकारी के लिए सप्तग्रंथि का बांस कढ़वाए। भैया आकर के आप कथा सुनो, आपके निमित्त हम कथा करवा रहे हैं। वो प्रेत आत्मा, प्रेत धुंधकारी सप्तग्रंथि के बांस पर बैठ करके कथा सुनने लगा। 7 दिन कथा पूर्ण हो गई। प्रेत आत्मा धुंधकारी मुक्त हो गया, उसको मुक्ति मिल गई। बोले भागवत भगवान की।
विमान में बैठ करके जा रहा था। जितने लोग वहां बैठे थे सब लोगों ने पूछा, कथा हम सब लोगों ने सुनी, विमान एक आया धुंधकारी के लिए, ऐसा क्यों है? बोले श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। कथा सुनने के भेद से कथा के फल में भी भेद हो जाता है। जितने प्रेम से कथा धुंधकारी ने सुनी, उतने भाव से प्रेम से किसी ने कथा नहीं सुनी। दोबारा फिर कथा हुआ और सब लोगों ने भाव से कथा सुना, ध्यान से कथा सुनी, फिर सबके लिए विमान आया और सब लोग विमान में बैठ करके चले गए। बोले भागवत भगवान की। कथा सुनने के बाद अपने आप को बिल्कुल छोटा समझें। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनो यस्य सदा भवेत्। कथा सुनने के कुछ नियम हैं। कथा प्रारंभ होने से 5 मिनट पहले आने चाहिए। कहां पर क्या व्यवस्थाएं करनी है वो सब देखें, और कथा हो जाने के बाद आरती हो, प्रसाद हो, तब अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा लिखा है कि फलाहार करके सुनो, घी पी करके सुनो, और ना बन पड़े तो भोजन करके सुनो, कोई दोष नहीं है। दोनों टाइम भोजन करके भी हम कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा का प्रसंग चल ही रहा था, भक्ति महारानी खड़ी हो गई और खड़े होकर के नृत्य करने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत गया जवद्भवः कंसधारी वीणाधारी सुरसे स्वर्गकुशल दया रागकर्तार्जुनो। बड़ा सुंदर संकीर्तन चलने लगा। आइए हम लोग संकीर्तन करें। Go.